चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट की 4th क्लास है, यानी इससे पहले 3 क्लासेस में हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट के अलग अलग टाइप्स को देखा था। ये जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4th क्लास और अगला टाइप, यानी जहां हमने लास्ट छोड़ा था वहां से आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जितने लोग पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस को भी अपना कंप्लीट कर लें, जिससे आपका टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से और अगले टाइप से। तो जानते हैं ये टाइप क्या है। इस टाइप का नाम है अंतर पर आधारित। इसका मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होंगे? डिफरेंस पे बेस्ड होंगे, यानी हमें अंतर की तुलना अंतर से करानी होगी, डिफरेंस बेस्ड। अब ये कैसे होंगे आप देखो, दो बराबर राशियां क्रम से 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपए था। उधार ली गई राशियां कितनी थी? अब आप देखो कि राशियां समान हैं, समान राशि है तो राशि को मैं क्या मान लूं? P मान सकता हूं। 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो समय में कितना अंतर है? 1 वर्ष का, और दोनों के लिए रेट जो है वो 8% की है, तो P इंटू R इंटू T। अंतर किसका लेंगे? अंतर हमेशा उस चीज का लिया जाता है जो 2 बार आपको दी हुई है। समय आपको 2 दिए हैं तो इसका अंतर आ जाएगा 2 और 3 का अंतर लेंगे तो 1 मिल जाएगा अपॉन 100 इक्वल अंतर कितना दिया है? 56। कैंसिल करेंगे 8 से तो 8 7 जा 56 या 8 7 56, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो यहाँ से क्या मिलेगा? P इक्वल 700। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब हम अंतर वाले क्वेश्चंस को करें, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम अंतर वाले क्वेश्चंस को करें तो उस समय जो संख्या 2 बार दी हुई, जैसे अगर समय 2 बार दिया है तो समय का अंतर ले लेंगे, अगर रेट 2 बार है तो रेट का अंतर ले लेंगे, क्योंकि अंतर तो उसी का लिया जा सकता है जो 2 बार है। तो आपको क्या करना है? उसका अंतर लेना है। बाकी जो सिंपल हमारा मेथड है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, उसी को यूज करना है। बराबर में जहां पर हम ब्याज रखते हैं वहां पर आपको अंतर रखना है, ठीक है। तो आपको क्या मेथड यूज करना है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 यूज करेंगे, लेकिन बराबर में SI की बजाय क्या रखेंगे? अंतर रखेंगे, जिससे क्या मिल जाएगा आपको? अंतर बराबर अंतर। और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में किया जा सकता है, तो आप भी अपना उसी तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपए का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी? अब यहाँ पर मुझे मूल राशि निकालनी है, तो मूल राशि मैंने माना P रुपए थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप अंतर किसका लोगे? दर का। आप देखो 12% और 8%, जो संख्या 2 बार दी है उसी का अंतर लेंगे, तो 8 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समय कितना दिया है? 12 वर्ष, तो 12 अपॉन 100 बराबर में ये जो लाभ है वो अंतर की वजह से ही मिला है, तो बराबर में अंतर। कैंसिल करेंगे तो 12 से 96 को कैंसिल करेंगे 8 बार, और 8 4 से कैंसिल कर देंगे 80 को 20 बार। 20 का गुणा यहाँ 100 से होगा, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? P इक्वल 2000 ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी क्वेश्चन अंतर वाले मिले हैं तो आपको क्या करना है? जो भी संख्या 2 बार दी है बस उसी का अंतर ले लो और आप आंसर तक बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। क्लियर?
देखो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइम भी बहुत कम लगेगा। बस आपको ये देखना है कि अंतर मुझे किसका लेना है, रेट का अंतर है या टाइम का अंतर है, जो भी है उसे रखेंगे और सीधा आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप देखो, 500 रुपए का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 रुपए है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है? तो मूलधन दिया है 500, दर का अंतर मैंने R मान लिया, समय है 2 वर्ष अपॉन 100 बराबर में यहाँ पे कितना अंतर है, 2 रुपए 50 पैसे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 250 से 500 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में, यहां से क्या मिलेगा, 4R इक्वल 1। सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वल 1/4 और 1/4 का मतलब है 0.25%। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.25। अब आप इन तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। मैं इन तीनों क्वेश्चंस में आपको एक और चीज यहां बताना चाह रहा हूं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें समय 2 बार दिया था, रेट और डिफरेंस ये था, राशि मालूम नहीं थी तो राशि हमें निकाल ली थी। यानी समय 2 बार था तो हमने यहाँ पर क्या किया, समय का अंतर लिया। दूसरे क्वेश्चन में रेट आपको 2 बार दिया हुआ था, रेट 2 बार लिया तो मैंने यहाँ रेट का अंतर लिया, टाइम यहाँ पर दिया है और हमने यहाँ पर मूलधन निकालना था जो कि हमने यहाँ पर निकाला। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, मूलधन भी दिया है, समय भी दिया है और अंतर भी दिया है, आपको रेट निकालना था, है ना, दरों का अंतर। तो मैंने क्या किया, रेट को R लिखा, बाकी मूलधन, समय और अंतर वो लिखा और उसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल गया 0.25। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको डिफरेंस को वहां से कैलकुलेट करना है, ये देखना है कि कौन सी चीज 2 बार है, उसका अंतर लेके अंतर को अंतर के बराबर रखेंगे। क्लियर? अब इस टाइप में आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सभी क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होंगे। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ेंगे और यहां से टाइप चेंज करेंगे। तो अब आप देखिए अगला टाइप, अगला टाइप हमारे पास क्या है, यह है मिश्र धन पर आधारित प्रश्न। यानी इस टाइप में जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे कैसे होंगे, अमाउंट बेस्ड। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वोकैब में कोई इशू आए तो आप जो है उसे क्लियर कर लेना जरूर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8,400 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में 12,600 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? आप ये देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, 8,400 रुपये और 8 वर्ष में राशि कितनी हो रही है, 12,600 रुपये। अब ये 8,400 और 12,600 ये क्या है, ये मिश्र धन है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमको क्या करना है, आप ये देखो कि 2 और 8 में कितना अंतर है, 2 और 8 में अंतर है 6 वर्ष का, 6 ईयर, और 8,400 और 12,600 इन दोनों में कितना अंतर है, तो ये अंतर है हमारे पास 4,200 रुपए का। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 6 साल में 4,200 रुपए बढ़े, तो ये 4,200 रुपए बढ़े, ये 4,200 रुपए क्या है, ये ब्याज है आपका, ये इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट
को मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट की खास बात यह है कि ये हर साल समान ब्याज देता है, यानी हर साल आपको उतना ही ब्याज मिलेगा, किसी भी साल ब्याज में अंतर नहीं आएगा। तो 6 साल में अगर 4200 हो रहा है तो कैंसिल कर लो 6 से, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। इसका मतलब एक साल का जो ब्याज है वो 700 रुपए होगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, 2 साल में राशि कितनी हो रही थी 8400, और ये 8400 क्या है, 8400 है हमारे पास मिश्र धन, यानी 2 साल में मिश्र धन हमारा 8400 है। तो आपको क्या करना है, आपको मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको मिश्र धन में से ब्याज माइनस करना है। तो 2 साल में मेरा मिश्र धन हो रहा है 8400, क्लियर। अब मुझे मालूम है कि एक साल का जो ब्याज है वो 700 रुपए का है। देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो एक साल का ब्याज 700 रुपए है, और एक साल का ब्याज अगर 700 रुपए है तो इस हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1400 रुपए। तो अगर मैं 8400 में से 1400 रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मूलधन रह जाएगा। तो 1400 माइनस करो, कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 7000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 7000 रुपए मूलधन है। अब आपको ये बताना है कि ब्याज की दर कितनी है। अब आप ये बताओ कि 7000 रुपए पर एक साल का ब्याज 700 रुपए है, तो किस रेट से रहा होगा। अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे रेट निकालनी है तो सिंपल हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यूज करेंगे। तो अब देखो उसे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो 700 रुपए पर R% की दर से एक साल का जो ब्याज है, एक मिनट, ये 700 नहीं, इसको 7000 करना है, वो कितना है 700 रुपए, ठीक है। कैंसिल करो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 70 से 700 को कैंसिल करेंगे तो 10 बार, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 10%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन चूंकि अभी हमने इस टाइप को स्टार्ट ही किया है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन हम जो है जब इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको एक बार आपको और बता देता हूँ, एक बार और समझो क्या कह रहा है। एक धनराशि है जिस पर ब्याज की दर समान है, 2 वर्ष में ये राशि 8400 रुपए हो जाती है और 8 वर्ष में ये राशि 12600 हो जाती है। तो आपको ब्याज की दर बतानी है। मैंने देखा 2 वर्ष में राशि 8400 रुपए हो रही है और 8 साल में 12600, तो मैंने अंतर लिया 2 में और 8 में, कितना अंतर आ गया 6 का। 8400 और 12600 में अंतर आ गया 4200। यहाँ कैंसिल किया तो 6 से काटा 1 और 6 से काट दिया 700। अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि एक साल का जो ब्याज है वो कितना है, 700 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब इस हिसाब से मैं देखूं तो मूलधन कितना होगा, 2 साल में 8400 रुपए मेरा मिश्र धन है, 700 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा 1400। 8400 में से 1400 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 7000। इसका मतलब यह है कि जो मूलधन है वो कितना है 7000। अब 7000 रुपए पर, यहाँ देखिए 7000 रुपए पर R% की दर से एक साल में जो ब्याज है वो 700 रुपए है। तो R की वैल्यू निकाली मैंने, क्या किया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 70 से 700 को काटा 10 बार, आपको आंसर मिल जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाएगी। यानी 5 वर्ष में कोई राशि कितनी हो रही है 520 रुपए, और 7 वर्ष में कितनी हो रही है 568 रुपए। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अंतर। आप ये देखो कि 5 और 7 में कितना अंतर आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 साल का, और इधर 520 और 568 में कितना अंतर है, तो ये है 48 रुपए का।
अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 साल में 48 रुपए का ब्याज है तो 1 साल में 24 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में अगर 24 रुपए का ब्याज है, इस हिसाब से 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? 5 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो 24 के हिसाब से 5 साल में 120 रुपए ब्याज के बन जाएंगे। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मूलधन। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 5 साल में राशि कितनी हो रही है? 520, और ये 520 क्या है? मिश्र धन। तो 520 जो राशि है उसमें 120 रुपए तो ब्याज के हैं, तो मूलधन कितना बचा? मूलधन आपके पास रह गया 400 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया 5 वर्ष पे, यानी मैंने जो है ब्याज निकाला 5 वर्ष का। अब अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं मैं इसे 7 वर्ष पे सॉल्व करूंगा, तो आप 5 की बजाय 7 वर्ष का ब्याज निकाल लें। 24 × 7 करोगे तो कितना मिल जाएगा? 168 आ जाएगा। फिर आप 568 में से 168 माइनस करोगे तो भी आपको मूलधन कितना मिलेगा? 400 रुपए, क्योंकि मूलधन कभी बदल नहीं सकता, मूलधन तो सेम रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अब इसे हम और बेहतर समझने के लिए क्या करेंगे, और क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझें। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपए और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है, वो धनराशि क्या है? मैं हमेशा से एक ही बात पर जो है फोर्स करता आया हूँ, एक ही बात पर जोर देता आया हूँ, वो ये है कि जब भी मैथ्स लगाने बैठे, चाहे आप घर पे लगा रहे हो, एग्जाम हॉल में लगा रहे हो, एक बात जो आपको सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हम कुछ चीजों को पढ़ नहीं पाते और उस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि 2 वर्ष में, 2 वर्ष के अंदर कोई जो राशि है वो कितनी हो रही है? 720 रुपए। 5 वर्ष नहीं है, ये 5 और अधिक हैं। 5 और अधिक का मतलब 2 में 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब 7 वर्ष में ये राशि कितनी हो रही है? 1020। अब आपको क्या करना है? फिर से वही अंतर लेंगे। आप ये देखो कि 2 और 7 में कितना अंतर आ गया? 5 वर्ष का, 5 ईयर। और यहाँ पर 720 और 1020 में कितना अंतर है? 300 का। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 छक्के 30। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? 60 रुपए। अच्छा, अगर 1 साल में 60 रुपए का ब्याज है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपए के हिसाब से 2 साल में जो ब्याज होगा वो 120 रुपए होगा। ठीक है, और 2 साल में राशि कितनी हो रही है? 720। तो मूलधन कितना होगा? मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? 720 रुपए में से 2 साल का ब्याज हटा दो 120, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 600। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि 2 साल में 720 है, 7 साल में 1020 है, 1 साल का ब्याज 60 रुपए है। अब 1 साल का ब्याज 60 रुपए है तो 2 साल का 120 होगा, ये मुझे लिखकर देखने की जरूरत नहीं है। यानी जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं तो मुझे आपको उसे लिखकर यहाँ बताना पड़ेगा कि 120 कैसे आया। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में हो तो आपको किसी को लिखकर नहीं बताना कि 120 कैसे आया, तो वहां पर आप इस वाले स्टेप को भी जो है स्किप कर सकते हो, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और 720 में से 120 घटाने पर 600 आएंगे, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे लिखकर ही देखा जाए।
यानी एग्जाम हॉल के अंदर ये और ये दोनों स्टेप आपके बच सकते हैं। तो आपका जो टाइम हम यहाँ लिखने में यूज कर रहे हैं वहां पर वो और भी कम लगेगा। यानी ये क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक से हुई तो मात्र कुछ सेकंड्स में आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हो, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा तरीका है। अब मैंने यहाँ पर 2 वर्ष को लिया, अगर कोई चाहता है कि नहीं वो 7 वर्ष से करना चाहे तो वो इसे 7 वर्ष से भी कर सकता है। इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो भी सेम टू सेम था, जहां पर 5 और 7 वर्ष दिया गया था और यहाँ पर मूलधन निकाला था। ये भी सेम है और यहाँ पर भी हमने मूलधन निकाला है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है ये 2 अक्षर और अधिक। अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो फिर कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कह रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575 रुपए हो तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना हो रहा है 550 रुपए, 550। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 575 रुपए। अब आप ये देखो कि 2 से जब आप 3 वर्ष में गए तो अंतर कितने का आया, अंतर आया 1 वर्ष का। ठीक है, और जब मैंने इन दोनों का अंतर लिया 550 और 575 का तो कितना आया 25 रुपए का। इसका मतलब 1 साल का ब्याज 25 रुपए है, और 25 रुपए ब्याज है, इसका मतलब हर साल 25-25 बढ़ेंगे। तो 3 साल में अगर ये 575 हो रहा है और मुझे इसमें 1 साल का और बढ़ाना है, तो जब 3 में मैं 1 और बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएंगी, 4 वर्ष हो जाएंगे। और 575 में 25 और बढ़ जाएंगे क्योंकि हर साल 25 रुपए ही बढ़ेंगे। तो 4 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी, 575 में 25 जोड़ने पर ये 600 रुपए हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तब बहुत सारी चीजें हमें किसी को समझानी नहीं पड़ती, तो उसको लिखकर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसा है जो विदाउट पेन हो सकता है। जैसे मुझे मालूम है 2 साल में 550 और 3 साल में 575 हुआ, यानी 2 से 3 जब हुए तो 1 साल में मैंने देखा कि 25 रुपए बढ़े। अब मुझे मालूम है 4 साल का निकालना है, तो अगले 1 साल में 25 और बढ़ जाएंगे। तो 575 में 25 बढ़ाने पर आंसर कितना आ जाएगा, 600। अब ये करने में एग्जाम हॉल में मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तब ये बात का ध्यान रखें कि एग्जाम हॉल में आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आंसर, और उसके लिए आपको किसी को वहां पर समझाना नहीं है। तो स्पीड पर भी साथ साथ काम करते चलें, क्योंकि अगर आज के समय में हम कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है जब आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीजें हों। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 बनती है और 5 वर्ष में 2600 बनती है, तो रकम कितनी, यानी मूलधन निकालना। तो 2 साल के अंदर राशि कितनी हो रही है, 2240 रुपए। 5 साल में कितनी हो रही है, 5 साल में राशि कितनी हो रही है, 2600 रुपए। तो जब हम 2 से 5 का अंतर देखेंगे तो 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3 साल का अंतर है। और 3 साल में यहाँ पर ब्याज में कितना अंतर आ गया, तो आप ये देखो ये 360 रुपए का अंतर है। अब 3 से कैंसिल करेंगे एक बार, 3 से कैंसिल करेंगे 120 बार। इसका मतलब 1 साल में 120 रुपए ब्याज बनता है। अच्छा, अगर 1 साल में 120 रुपए ब्याज बनता है तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, 2 ईयर इंटरेस्ट, 2 वर्ष का ब्याज। तो 120 के हिसाब से
2 साल का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 240 रुपए। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मूलधन या फिर प्रिंसिपल। मूलधन को मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल कहते हैं। तो आप देखो 2240 में से अगर मैं 240 हटा दूं तो आंसर कितना रह जाएगा? 2000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अब मैं समझता हूं कि आपको कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप यहां देखो क्या कह रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपए और 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? दर निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आप ये देखो कि 2 वर्ष में राशि कितनी हो रही है? 756 रुपए। ठीक है, और 3.5 वर्ष में 3.5 वर्ष में ये राशि कितनी बन रही है? ये बन रही है 873 रुपए। अब क्या करना है? वही जो हम अभी तक करते आए हैं, 2 और 3.5 इसका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 ईयर। और यहाँ पर अगर मैं माइनस करूं तो 873 में से आप 756 घटाओ, तो यहाँ आप देखो अगर 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 7। यहाँ 6 में से 5 माइनस करोगे 1 रह जाएगा, और ये भी कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1.5 साल के अंदर आपका जो ब्याज बना है वो कितना बना है? 117 रुपए। ठीक, अब मुझे ये देखना है कि अगर 1.5 साल के अंदर 117 बना है तो फिर ये 1 साल के अंदर कितना बना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं इसको 3 से कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15.5, और इसे कैंसिल करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 तरक 9 और 3 नंबर 27। 0.5 का मतलब हाफ ईयर, आधे वर्ष का ब्याज 39 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 39 का डबल कर दो, 78 रुपए। तो इसका मतलब फिर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज, और 2 वर्ष का ब्याज अगर मैं यहां से देखूं तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज है 78 रुपए, तो इस हिसाब से 2 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 156 रुपए। अब 156 रुपए अगर मैं 756 में से कम कर लूं तो मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन, क्योंकि यहां तक तो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया ही है, 756 में से 156 रुपए अगर मैं कम कर दूं तो आप देखो मूलधन आ जाएगा 600 रुपए। अब मुझे ये देखना है कि 600 रुपए पर कौन सी दर से 1 साल में 78 रुपए का ब्याज आ सकता है, तो उसे यहां निकाल देंगे। 600 पर R% की दर से 1 साल में अपॉन 100 78 रुपए ब्याज बन रहा है, दर बतानी है। सिंपल क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काट देंगे 78 को 13 बार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से अब आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी कि अगर रेट पे भी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हम कर ही रहे थे, एक स्टेप बस आगे और बढ़ जाना है। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है मैं आपको इन सभी 6 क्वेश्चंस को बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है इसका रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन 2 साल 8 साल 1 साल का हमने ब्याज निकाला और उसके बाद दर निकाली। दूसरे में क्या किया, केवल मूलधन निकालना था तो पहले 1 साल का ब्याज निकाला, फिर वहां से 5 साल का ब्याज, उसे हमने मिश्रधन में से घटाया, आपको मूलधन मिल गया। तीसरे में क्या किया, 1 साल का ब्याज निकाला अंतर से, फिर 2 साल का ब्याज, उसे मूलधन में मिश्रधन में से माइनस किया, ब्याज को आपको मिल गया मूलधन। नंबर 4 में क्या किया, 1 साल का ब्याज निकाला, उसे जोड़ दिया तो 3 का चौथाई 4 वर्ष का आपके पास मिश्रधन आ गया।
5 में क्या किया, 1 वर्ष का ब्याज निकाला, फिर वहां से 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर दिया तो आपको मूलधन मिल गया। और आखिरी क्वेश्चन में भी क्या किया, पहले हमने ब्याज निकाला फिर वहां से दर निकाली। तो इस तरीके से ये वाला टाइप भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब मेरे एंड से मैंने जो है आपको ये दोनों टाइप कंप्लीट कराए। तो कैसी रही आज की क्लास, ये आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़ें, और कोशिश ये करें कि हम 2 चीज़ों को हासिल कर पाएं, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। अगर ये 2 चीज़ें आपने अच्छे से इन पे काम किया तो फिर आप मैथ्स के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत आसानी से जो है क्वेश्चंस बना पाओगे और एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी और वो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद।